है कि 2014 से पहले इस सारे के सारे क्षेत्र की उपेक्षा की गई थी, क्योंकि ये यहाँ के लोग राष्ट्रवाद और देशभक्ति के साथ हमेशा खड़े रहे और तुष्टीकरण की नीति का पालन करने वाली कांग्रेसी सरकारों ने जानबूझकर इस क्षेत्र की उपेक्षा की। आज यहाँ पर ओबीसी का एक बहुत बढ़िया सम्मेलन हुआ। अब ये कह रहे हैं कि हम ओबीसी का भी हम ध्यान रखेंगे, एससी का भी हम ध्यान रखेंगे, एसटी का भी। लेकिन अगर आप आज जमाना है तर्क तथ्य तुलना का, लेकिन अगर आप पिछले 10 वर्ष पर नजर दरवाएं तो जितने भी सुधार इन तमाम वर्गों के लिए हुए मोदी जी के द्वारा हुए। जहां तक जम्मू कश्मीर का संबंध है, यहाँ तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था वाल्मीकि समाज का जिनको सरकारी नौकरियों में याचिका देने का अधिकार नहीं था। वाल्मीकि परिवार का बच्चा चाहे एमए, एमएससी, पीएचडी कर ले, लेकिन उसको ये मजबूरी थी कि उसे वही पेशा अख्तियार करना पड़ता था जो उसके बाप दादा ने किया था। और कितना बड़ा अन्याय है। यहाँ पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजियों को 70 वर्ष तक नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया, विधानसभा में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, जबकि आज भारतीय मूल का एक व्यक्ति इंग्लिस्तान में जाकर के प्रधानमंत्री बन गया। जबकि इसी वर्ग के 2 हमारे नागरिक, अंदर कुमार गुजराल जी, मनमोहन सिंह जी, भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन चूंकि वो जम्मू कश्मीर आके बसे उनको नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि इनको लगता था कि हमारे वोट बैंक का हिस्सा नहीं है। मोदी जी ने वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके इन तमाम वर्गों की चिंता की, इनको एक समान तवज्जो दी। शेड्यूल ट्राइब को पहली बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, 9 सीटें असेंबली में रिजर्व हो गई है। कल हमारा कोई भी गुज्जर भाई, कोई भी शेड्यूल ट्राइब का भाई एमएलए भी बन सकता है, मिनिस्टर भी बन सकता है। पहले ऐसा नहीं था। तो लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र का भाव क्या है कि जो अधिकार एक वर्ग को नसीब है वो दूसरे को भी है, जो सुविधा एक को है वो दूसरे को भी हो सकती है। हर माँ इस बात का स्वप्न देख सकती है कि उसका बच्चा मेहनत के बलबूते पर बड़े से बड़े पद तक पहुंच सकता है। इस बात का लेटर एंड स्पिरिट जिसे कहते हैं, पहली बार यदि अनुभव होने लगा है इस क्षेत्र में, और खासतौर उधमपुर का क्षेत्र जो एक बड़ा कठिन इलाका है। आज मोदी जी के आने के बाद निरंतर हर साल ये हिंदुस्तान के पहले 3 जिलों में है जहां पर देहाती सड़कों का निर्माण हो रहा है। यहाँ मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज दिया, मोदी जी ने यहाँ पर रेडियो स्टेशन दिया, नमामि गंगा की तर्ज पर देविका का प्रोजेक्ट दिया, जो केवल नगर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बाहर देखें तो और भी बहुत सारे काम। और ये लोग जिन्होंने 70 वर्ष जानबूझकर इस इलाके को भी पिछड़ा रखा, पिछड़े वर्गों को और पिछड़ा होने दिया, ताकि ये वंशवाद के चलते पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता, इस तरह से अपना पुश्त दर पुश्त राज चलाते रहे। ये अब अगर आकर के हमें बौखलाएंगे, हमें धोखा देंगे या हमारे मासूम लोगों को ठगेंगे, तो हमारा दायित्व है कि ये अपना माजी हो सकता है भूल चुके हो, लेकिन लोग इनका माजी नहीं भूले, और जो भूले भी होंगे उनको हम याद कराना हमारा दायित्व है। मोदी जी को के दर्शन के लिए इस समय बहुत ज़्यादा उत्साह भी है। हर व्यक्ति उनके दर्शन का अभिलाषी है, उनका संबोधन सुनने को उत्सुक है। और ये पहली बार हमने एक ऐसा भी दृश्य देखा कि राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके आम मानस गली कूचे में चलने वाला वो ये आह्वान कर रहा है कि 400 पार। तो लोगों में, विशेषकर हमारी माताओं में, बहनों में, बेटियों में मोदी जी के प्रति श्रद्धा है, स्नेह है। जिस प्रकार से मोदी जी ने बड़ी सहानुभूति से और बड़ी संवेदनशीलता से नारी केंद्रित योजनाएं लाई, जिन्होंने नारी को सुविधा भी दी और सम्मान भी दिया, उसके चलते ही हम देखते हैं कि आम जनता में एक विशेष प्रकार की श्रद्धा का आलम है उनके प्रति।